सदियों पुराना शिव मंदिर, एक तीर्थ, एक रहस्य। कहा जाता है जहाँ नंदी नहीं वहाँ शिव जी अधूरे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर शिव जी के साथ साथ नंदी महाराज विराजमान नहीं है, तो हो गए ना आप आश्चर्यचकित। तो आइए वो कौन सा मंदिर है और इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या पौराणिक कथा है। मैं अनुपमा सिंघल आपको लेके चलती हूँ इस मंदिर के सफर पे, जो कि परंपरा से हटकर परंतु श्रद्धा से पूर्ण है। तो चलिए जानते हैं इस अपूर्व धाम की अद्वितीय कथा। ये मंदिर जिसको हम कपालेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं, ये नासिक शहर में पंचवटी इलाके में गोदावरी तट पर स्थित है। नासिक शहर यूं तो हम सब के बीच में प्रसिद्ध है कुंभ मेले के चलते, परंतु ये मंदिर उसे और भी प्रसिद्ध बना देता। हमारी पौराणिक हिंदू कथाओं में उल्लेख मिलता है कि इस मंदिर में कभी शिव जी ने निवास करा था। ये कपालेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में पूर्ण मंदिर है और जिसकी बहुत ही मान्यता है। ये मंदिर शिव शक्ति का स्वरूप यानी कि शिव पार्वती का प्रतीक रूप है। ऋषि मार्कंडेय द्वारा पद्म पुराण में, जो कि हमारा एक पौराणिक ग्रंथ है, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है ब्रह्मा जी के एक समय 5 मुख हुआ करते थे, जिसमें से 4 मुख जो थे वो तो वेदोच्चारण करते थे, परंतु जो 5वां मुख था वो सदैव ही निंदा में लीन रहता था। एक बार इंद्र सभा में ब्रह्मा जी ने पहले विष्णु जी की निंदा शुरू करी और उसके बाद वो निंदा शिव जी की ओर मोड़ दी। इससे शिव जी बहुत रुष्ट हुए यानी नाराज हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी का ही ब्रह्मास्त्र छीनकर उनके उस मुख को अलग कर दिया, जिसकी वजह से उनको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इससे सारे देवतागण बहुत नाराज हुए, ब्रह्मा जी भी बहुत नाराज हुए, स्वयं शिव जी को भी अपने इस कृत्य से बहुत ग्लानि हुई। इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए वो चारों दिशाओं में गए। अंत में वो घूमते घूमते नासिक पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने एक दिन देव शर्मा नामक ब्राह्मण के घर में विश्राम करने के लिए वो रुके। जब वो विश्राम कर रहे थे तो उन्होंने एक बछड़े को अपनी माता से बात करते हुए सुना कि मेरा जो मालिक है यानी देव शर्मा उसको बहुत तंग करता है और परेशान करता है, वो उसकी हत्या कर देगा। उसकी माँ ने समझाया कि ऐसा नहीं है, ऐसा करने से तुम्हारे को ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। तो बोले मेरे पास इसका उपाय है। शिव जी ने भी ब्रह्मा जी का मुख अलग करके ब्रह्म हत्या अपने सर मोल ली है, बट जब मनुष्य शांत होता है तो प्रायश्चित के बारे में सोचता है और मेरे पास इस ब्रह्म हत्या से मुक्त होने का एक रास्ता है। इतना कहकर अगले सुबह जब देव शर्मा उस बछड़े को खेतों में ले जाने लगे तो उसने अपने सींग से देव शर्मा का पेट फाड़ दिया और अपने सिर पर ब्रह्म हत्या ले ली। इस कृत्य को करते ही उसका गोरा रंग एकदम काले रंग में बदल गया। नासिक में अरुणा, वरुणा और अदृश्य सरस्वती बहती है, जो कि जाके रामकुंड में मिल जाती है, जो कि बाद में गोदावरी नदी में प्रवाहित होती है। तो वो बछड़ा जो कि नंदी थे जाकर उस रामकुंड में उन्होंने स्नान करा और जैसे वो स्नान करके बाहर निकले तो उनका जो रंग काला होता वो फिर दूधिया सफेद हो गया। शिव जी ने सारी कथा सुनी थी और ये सारा देखा। सारा जो नंदी महाराज बैल बछड़ा गया रामकुंड में स्नान करके वापस अपना गौरवर्ण पा लिया या ब्रह्म हत्या से मुक्ति पा ली, शिव जी ये सब देख रहे थे। तो फिर वो भी गए उसी रामकुंड में, उन्होंने स्नान करा और ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाई। फिर वो एक पर्वत पर जाके वहां पे उन्होंने पूजा अर्चना करी और इंद्र भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, उन पे खूब फूलों की वर्षा करी और उसी जगह पर विष्णु जी ने एक पिंडी स्थापित करी, एक शिवलिंग स्थापित करा। तो इस तरह से शिव जी ने नंदी महाराज के वचनों के द्वारा ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाई और उन्होंने उसी समय उन्हें अपना गुरु मान लिया। जब उन्होंने उन्हें अपना गुरु माना तो उन्होंने कहा कि आप मेरे समक्ष विराजमान, आप द्वार पे विराजमान नहीं हो सकते क्योंकि आपने मेरे को इस जगह पर ज्ञान दिया है, मेरे को ब्रह्म हत्या से मुक्ति दिलाई है, तो आप मेरे समक्ष द्वार पर नहीं बैठेंगे। तो इस वजह से इस मंदिर में नंदी जी शिव जी के समक्ष विराजमान नहीं है। कहते हैं महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग के बाद ये मंदिर की बहुत महत्व है और इसके दर्शन करने मात्र से ही आपको पूरे पुण्य मिल जाते हैं और सारे पापों से आप मुक्त हो जाते हैं। उल्लेख मिलता है कि पुराने समय पे यहाँ पे एक शिव जी की टेकरी थी और इस मंदिर का उद्धार पेशवाओं द्वारा किया गया था, तब इसे एक बृहद मंदिर का रूप दिया गया था। और माना जाता है इसी रामकुंड में भगवान राम ने भी अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान करा था। यहाँ पर मंदिर के ठीक सामने सीढ़ियां है जिससे उतर के गोदावरी नदी बहती है और उसके सम्मुख एक श्याम सुंदर जी का मंदिर है। और यहाँ पे हर वर्ष हरिहर महोत्सव बहुत जोर शोर से मनाया जाता है, जिसमें श्याम सुंदर जी का और कपालेश्वर महादेव का मुखौटा लाके आपस में मिलाया जाता है
और फिर उनको जल में प्रवाहित किया जाता है। तो यहाँ हर साल बहुत धूमधाम से हरिहर महोत्सव मनाया जाता है और हर साल शिवरात्रि पर और सावन के हर सोमवार पे बहुत वृहद मेला लगता है। तो ये मंदिर एक आस्था का प्रतीक है जो कि हमें बताता है कि हाँ, भगवान इंद्र और राम जैसे लोग भी माथा टेकते हैं। तो इस मंदिर की कितनी महत्ता है। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बराबर पुण्य मिलता है इस मंदिर के दर्शन करने से। तो ये कथा थी जो कि इस मंदिर के बारे में प्रसिद्ध थी और मैंने भी इस मंदिर के बारे में अभी जाना, तो मेरे को लगा कि ये बातें आपके साथ साझा करनी चाहिए। इसके बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। जानकारी पसंद आए तो लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।